बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 9 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि भारतीय अफवाज त्रिशूल एक्सरसाइजेज करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में भारतीय फ़ौज ने दौरान जंगी मशकों के एक बड़ा सानहा पेश आया है और इसके बाद अब ये जो जंगी मशकें हैं अब उल्टा इनके गले पड़ चुकी हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, भारतीय फ़िज़िया के हवाले से ऑलरेडी ये बात जो है वो एक मशहूर थी कि उड़ते तबूत को लेकर, तो इस हवाले से ऑलरेडी ऐसी कई खबरें जो है वो सामने आती थी कि आज भारत का मिग 29 क्रैश कर गया, इसके अलावा तेजस तैयारा जो है वो क्रैश कर गया। तो इस हवाले से लेकर एक उड़ते तबूत का लक़ब जो है वो दिया गया था भारतीय फ़िज़िया को। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको इल्म है कि जिस तरह से भारतीय तमाम अफवाज इस वक्त त्रिशूल एक्सरसाइजेज जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं, वो फिर जैसलमेर से सरक्रीक तक या दीगर जितनी भी पाकिस्तान के साथ मुल्हिका भारतीय सरहदें हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज भारतीय अफवाज की जानब से की जा रही हैं। इनमें इनकी नेवल अफवाज है, इनकी फ़िज़ाइया और दीगर जो अफवाज हैं वो तमाम बिल्कुल एक्सरसाइजेज कर रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर पिछले दिनों भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक बड़ा सानिया पेश आया था, लेकिन अब एक और नया वाक़या जो है वो एक्सरसाइजेज के दौरान पेश आया है। सबसे पहले इस हवाले से भारतीय ज़राए जो है वो क्या खबर देते हैं वो आप समझ लीजिए, फिर एक्चुअली में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके हवाले से बेसिकली एक भारत का ही ट्विटर हैंडल है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये भारतीय ज़राए इस हवाले से खबरें देते हैं। अब भारतीय ज़राए ये कह रहे हैं जी, अननाउन मिज़ल्स डेब्रिस फॉल्स नियर अ राजस्थान विलेज ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। अब जैसलमेर के करीब जी हुआ क्या है कि एक बकौल भारत के कि जी अननाउन मिज़ल जो था वो फायर होता है, फायर होकर ये जैसलमेर में जाकर जो करीबी गांव था इसमें गिरता है। और इस पर अब भारतीय जो ज़राए हैं या भारतीय मीडिया जी अननाउन मिज़ल कह रहा है, क्योंकि वो जो मिज़ाइल गिरा है वो इसका नाम रिवील नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये भारतीय मिज़ाइल जो है या भारतीय अफवाज की जो कैपेबिलिटीज़ है इन पर सवालात जो है वो कई एक जन्म लेते हैं कि किस कदर ये काबिलियत वाली जो हैं वो अफवाज हैं कि अपने ही शहरियों के ऊपर इनके जो मिज़ाइल्स दौरान एक्सरसाइजेज इन्होंने फायर किए वो अपने ही शहरियों पर जाकर गिरने लगे। साथ ही वो कहते हैं कि द मिज़ल डेब्रिज रिपोर्टेडली लैंडेड नियर बदरिया विलेज इन द लाथी एरिया। बदरिया विलेज बेसिकली बताया जा रहा है जहाँ पर ये जो मिज़ल था फायर होने के बाद इसकी डेब्रिज गिरी हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 4 से शाम 5 बजे का वक्त था और हफ्ते का दिन था जब ये वाक़या पेश आया। इसके साथ ही मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि इस डेब्रिज के गिरने के बाद गाँव में एक ज़ोरदार धमाके की इतलाआत मौसूल हुई और लोगों में एक अफरा तफरी फैल गई और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए और लोगों में अच्छा खासा एक खौफो हरास फैल गया। साथ ही इन्होंने भारतीय ज़राए ये भी कहते हैं कि आर्मी एंड पुलिस टीम रीच द स्पॉट सून आफ्टर द सिक्योर द एरिया। और जैसे ही नाज़रीन किराम ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद भारतीय जो पुलिस थी, इसके अलावा इनकी जो अफवाज थी वो फौरी तौर पर उस जाए वक़ूआ पर पहुंची। इसके साथ ही मज़ीद ये भी भारतीय ज़राए कह रहे हैं कि मेज़ल डेब्री वाज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द फायरिंग रेंज, के जो मिज़ल्स की डेब्रिज थी उनको कलेक्ट करके दोबारा वहीं पर भेजा गया जहां से मिज़ल्स जो है वो इसको फायर किया गया था। और इसमें अब भारतीय ज़राए ये कह रहे हैं कि जी कोई इंजरी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। और साथ ही इसमें अब भारत खुद ये इतराफ़ कर रहा है कि ये इनकी अफवाज की एक मुंह बोलती जो नाअहली है इसका एक सबूत है। और इसमें अब जो इनकी आर्मी के अंदर बताया जा रहा है कि ये इंटरनल इंक्वायरी जो है बात यहां तक आ पहुंची है। अब ये वो मुद्दा था जो भारत की जानब से रिपोर्ट किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में ये मिसाइल जो है वो कौन सा था और हुआ क्या है। बेसिकली ये जितनी डिटेल इन्होंने बताई हैं कि ये इस गांव में गिरा और लोग जो है उनमें खौफो हिरास फैल गया, लेकिन असल जो हकाइक हैं वो छुपाए जा रहे हैं। बेसिकली जो मिसाइल जिसकी डेब्रिज जो है वो जैसलमेर गांव के करीब से मिली
हैं जैसलमेर में ऑलरेडी, चूंकि भारतीय अफवाज जंगी मशकें कर रही हैं, तो इसमें जो मिसाइल जिसकी डेब्रिज मिली हैं वो आकाश मिसाइल है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है, जो कि भारतीय अफवाज बड़ा इस पर नाज भी करती हैं। लेकिन आप इनकी मतलब सलाहियत देखिए या कैपेबिलिटीज़ देखिए कि जहाँ ये एक जानिब जंगी मशकें कर रही हैं, तो जंगी मशकों के दौरान ही मिसाइल जो है वो फायर होता है और फायर होकर जाकर ये एक गाँव में गिरता है और उसमें जो मुख्तलिफ ज़राए दीगर इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि 3 लोग जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इत्तलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इंडियन आकाश मिसाइल्स माल फंक्शन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड क्रैश नियर द लोकल सिविलियन एरिया इन बदिया राजस्थान ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज, यानी कि राजस्थान एक्सरसाइज के दौरान अब ये गांव जो है इसका नाम बदिया है या पता नहीं, मैं सही प्रोनाउंस जो है वो ना कर पा रहा हूँ। इसमें जाकर ये मेल फंक्शन हुआ क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आया और जहाँ पर इसने जाना था वहीं पर नहीं गया, लेकिन पहले ही ये क्रैश कर गया और क्रैश करने की सूरत में जाकर ये आबादी वाली जगह पर गिरा, जिसके नतीजे में 3 जो लोग अभी तक जो इतलाआत सामने आ रही हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। और बेसिकली ये जो मिसाइल्स गिरा है ये मिस फायर और फील्ड टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी की जानब से, इसकी वजह से गिरा है। अब चूंकि भारतीय ज़राए खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी वो जो वेरीफाइड मिसाइल था, यानी कि उन्हें पता ही नहीं कौन सा मिसाइल था, कहाँ से आया। मतलब इस चीज़ को देखिए कि वो अपनी अफवाज की वो तमाम खामियां छुपाने पे लगे हुए हैं। ऑलरेडी इनकी भारतीय फ़िज़ाइया को लेकर जो है वो ये लक़ब उर्फ़ आम था कि उड़ते तबूत को लेकर, तो अब इनके मिसाइल्स जो हैं वो भी बजाय के अपना जो इसका टारगेट है वो इसको हिट करें, ये मिसाइल्स फायर होते ही इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आया और माल फंक्शन की वजह से बजाय कि ये जाके अपने टारगेट को हिट करता, ये जाकर करीबी गांव में गिरा और उल्टा तमाम लोग जो हैं उनमें खौफ और हरास फैल गया। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जहाँ इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म की दीगर एक्सरसाइजेज का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में भारतीय फ़िज़ाइया की जानब से एक नया नॉटम जो है वो इशू किया गया है। इस हवाले से भारतीय ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि 1 मोर नॉटम इशू बाय IAF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जानब से एक और नया नॉटम जो है वो इशू किया गया है। और इस टाइम ये जो नॉटम इशू किया गया है ये पंजाब का जो इलाका है ये इसको कवर करेगा। इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नॉटम है ये नॉर्दर्न सेक्टर जो है भारत का, वहाँ पर इस हवाले से इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज जो हैं वो करने जा रही हैं। और ये नॉटम जो है वो 12 से 14 नवंबर तक बताया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की जानब से जारी किया गया है। जैसा कि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये बड़ी एक हसीमत वाला जो वाक़या है वो पेश आया है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मैं आपको इस हवाले से भी बता चुका हूँ, जो दिन के वक्त भारतीय अफवाज की जानब से मुख्तलिफ किस्म का एक जो ड्रामा था वो रचाया गया था। आप इस चीज़ को देखिए कि जहाँ इनके जो मिसाइल्स हैं उनकी डेब्रिज करीबी गाँव में जाकर गिरती हैं, अपने टारगेट्स को वो जाकर हिट नहीं करती। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं कि जब पाकिस्तान और भारत का 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट था, तो तब भी किस तरह से जाकर पाकिस्तानी जो फतह 1 मिसाइल थे, इसके अलावा शाहीन या दीगर जो हमारे मिसाइल थे, उन्होंने किस तरह से जाकर भारतीय एयर बेसिस से लेकर दीगर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी इनको हिट किया था। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।